जय श्री राम एवरीवन। तो अगर आपको ना बहुत इमोशनली ऐसा लग रहा है कि ट्रैप्ड फील हो रहा है या अजीब सा लग रहा है, सैडिस्टिक सा फील कर रहे हैं आप अबाउट समबडी या कोई कनेक्शन या किसी इंसान की फीलिंग्स हैं, तो जस्ट सी क्या है ये। और आपको इग्नोर करने का बहुत शौक चढ़ा है, हमको नहीं मतलब है किसी चीज से। कोई इंसान अपने ग्लानी से बाहर आना चाहता है, कोई इंसान अपने आप को बहुत गिल्ट में पा रहा है और मे बी आपसे बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि बहुत गलती इनसे हुई है और आप जैसे इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप इनसे बहुत ध्यान नहीं दे रहे, इनसे आप बात नहीं कर रहे हैं, तो इनको और वो गिल्ट बढ़ता जा रहा है। सो दे जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ देयर गिल्ट, अपनी ग्लानी से वो बाहर निकलना चाहते हैं। दैट्स वाई इनका जो एनर्जी है वो किस तरह से आपसे कनेक्ट कर रहा है। तो ये इंसान, ये जो भी कनेक्शन होगा ना, ये बहुत ज्यादा इसका कुछ भी आपके हाथ में नहीं है कि क्या होगा, कब क्या हो जाएगा, कब कैसा होगा। तो जो भी हुआ है इस सिचुएशन में या इस कनेक्शन में, पता नहीं कैसा सिचुएशन आ गया था ऑल ऑफ अ सडन। और मे बी अच्छा, तो अगर आप अपना रास्ता बदल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपने कुछ बहुत करेजियस डिसीजन लिया है, तो ये भी उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है जो ईश्वर का है कि आप जो है इस समय में अपना अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे। कॉन्शियसनेस है और पॉसिबिलिटीज एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट है। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जब आप अपना दिशा अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे तो आपके अंदर एक चेतना का एक विकास होगा, एक मतलब आप एक अलग तरह से फील करेंगे अपने आप के बारे में। देखो हर इंसान का, जैसे कि हम अभी रीडिंग किए हुए थे तो किसी ने पूछा कि अगर माता और भगवान कृष्ण जो है एक ही है तो फिर वो इनकारनेशन क्यों कहते हैं विष्णु भगवान का। जब हम भी, देखो भैया शास्त्र तो बहुत लंबा झमेला है, उसमें आप पढ़ना भी मत कभी भी। और हम ये नहीं कहते कि मेरे पास पूरा ही ज्ञान है, क्योंकि आप नहीं पार पा सकते हैं, आप कहीं से भी नहीं निकल सकते। आप आज कुछ पढ़ेंगे ग्रंथ में, कल कुछ और उसमें कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाएगा, पगला जाएंगे बिल्कुल आप। तो जब हम इसका आंसर ढूंढ रहे थे ना, हमारा एक पूरा लाइब्रेरी था और हम लोग गर्मियों की छुट्टी में जाते थे, तो मेरा था कि हम कितना ज्यादा हम रीड कर लें इस चीज को। आई थिंक 8th या 9th क्लास का होगा कोई ये टाइम। सो हम उस समय यही पता किए, हालांकि उन टॉपिक्स को हम टच नहीं किए जिसमें मेरा कोई वो नहीं था। हमको बस उन टॉपिक में इंटरेस्ट था जहां पर आपके पास एक रास्ता हो और आप उस रास्ते पर चल रहे हो और आपको पता हो कि ये भगवान जी खुद उनको पसंद करते हैं इस रास्ते को। हमको गाइडेंस या हम ऐसा कोई साधना तो कर नहीं सकते थे बीइंग फेमिनिन। तो एक लड़की के लिए, एक फेमिनिन के लिए, एक साधारण गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो भगवान को अतिशय प्रिय हो, ऐसा कोई मार्ग, ऐसा कुछ आप पालो। बस शिव जी कुछ बोल दे, क्योंकि अगर आपको विष्णु भगवान के रास्ते पर चलना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको सबसे पहले शिव जी से ही कंसल्ट करना होगा, मतलब उनकी बातें सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं। और हर जगह पर, जहां तक मेरा रिसर्च कहता है, हम यही प्राप्त किए, यही पाए कि कहीं पर भी आपको बहुत लंबा रास्ता नहीं अपनाने के लिए कहा गया। अगर आपके अंदर भावना है कि आप एक भावुक व्यक्ति हैं, आप एक चीज को बस टिक जाते हैं, उस चीज पर अपने भावनाओं को लगा सकते हैं, तो भगवान को भक्ति ही प्रिय है। आप चलो भैया उसी रास्ते पर। कहीं कहीं पर तो ये भी कहा गया है कि आपके पास कोई प्रतीक नहीं है तो आप चावल से भगवान के चरण बना लीजिए, खुद भगवान का कहा हुआ है, और उसकी पूजा करिए। कोई ऐसा विधान भी नहीं आपके लिए बना है कि आप प्रतिमा ही ले आइए। आपकी भावना जैसी है, आप अनाज के दानों से भी प्रतिका चिन्ह बना करके उनकी पूजा कर सकते हैं। उनके पैरों में जितने चिन्ह है उसका भी आप प्रतीक बनाकर पूजा कर सकते हैं। तो पूजा करने का कोई ऐसा एज सच नियम नहीं होता। जहां तक सवाल था उस मैसेज का, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से समथिंग, जहां पर ये मैसेज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था। जैसे उसमें भी आप जिन भी देवी देवता का आप ग्रंथ पढ़ेंगे, विष्णु भगवान का हो, शिव जी का हो, सब में जिसके बारे में लिखा गया उन्हीं की प्रशंसा की गई, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि उसमें ये भी बोला गया कि जो भी आपके इष्ट देवता होंगे उनसे बढ़कर आपके लिए कोई होना ही नहीं चाहिए। भले आप कितनी भी कहानियां सुन लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन एक बात याद रखना, आपके इष्ट से बढ़कर आपके लिए कोई नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे बढ़कर कोई नहीं होता। आप दो तरीके से देख सकते हैं, या तो ग्रंथ कहते हैं इसलिए होगा, या तो प्रेम है इसलिए होगा। ग्रंथों से जाएंगे आप तो लड़ाई झगड़ा होगा कि हम ज्यादा जानते हैं, तुम ज्यादा जानते हो, तुम्हारे पास क्या नॉलेज है, ये होगा। हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते। दूसरा है कि हम उनको प्रेम करते हैं, हमारे प्रिय है, तो हमारे लिए उनसे बढ़कर कौन होगा। अगर आप इस तरह से चलते हैं तो आप देखेंगे कि उस ग्रंथ में जो लिखा गया है वो मेरे लिए कैसा सार्थक है। हम जैसे इंसान है, मेरे लिए कौन सा रास्ता उचित रहेगा, या मेरे लिए उसमें क्या है। आप फिर इस पर ध्यान देंगे कि मेरे लिए क्या है, हम कैसे अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रंथ पर ध्यान देंगे कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ शास्त्रों में, ऐसे ऐसे श्लोक लिखे हुए, इसमें हमने ये पढ़ा था,
आप फंसेंगे, क्योंकि हम लोग सच में नहीं जान पाएंगे कि एक श्लोक के कितने मीनिंग हो सकते हैं, या एक कॉन्टेक्ट, एक कहानी का कितने तरीके से उसका अर्थ निकाला जा सकता है। कोई विद्वान ही आपको बताए और वो भी चूक जाए। इतना गहरा है अध्यात्म, या इतना गहरा है हमारा धर्म कि आप एक ग्रंथ को पढ़कर, एक पेज तो पढ़कर आप पूरा पार ही नहीं लगा सकते। आप दोबारा उस पेज को पढ़ेंगे, आपको फिर लगा कि नहीं कुछ छूट गया था, या पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें एक कहानी के अंदर इतनी सारे स्टोरीज हैं कि आप पार नहीं पा सकेंगे। सो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सुन ली जाती हैं, उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसे कैसे होगा, हमने तो ऐसा पढ़ा हुआ था, हम भी जब ये बात पढ़े थे तो हमको भी क्वेश्चन आते कि ऐसे कैसे होगा। बट आई जस्ट एक्सेप्टेड कि अगर वो वहां पे लिखा हुआ है तो हाँ ये बात सच है। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं तब तो आपके लिए रास्ता ही अलग है। तो दो ही आपके पास उपाय, या तो आप लड़ लो बैठ के, कॉन्ट्रडिक्शंस पे आ जाए, उससे आपको मिलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जानते हम भी नहीं जानते आप भी नहीं, बात खत्म। और अगर आपको जानना है तब तो रास्ता अलग है, तब तो आपको उस पर चलना पड़ेगा। और जो सच में जानेंगे या जिनको थोड़ा सा भी हिंट पड़ेगा उनको पता चलेगा कि अल्टीमेटली जो भी आपके इष्ट है वही आपके सत्य है। सो आप देख लो कि आपका मतलब युद्ध कहाँ है। मेंटली चलेंगे आप तो लड़ते रह जाएंगे, आपको ये भी नहीं पसंद आएंगे, आपको वो भी नहीं पसंद आएंगे, आपको कोई धर्म गुरु भी नहीं पसंद आएंगे, क्योंकि सबके पास सबका नॉलेज नहीं होगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो चूकेगा ही ना। तो आपका बेस्ट नॉलेज क्या है कि आपने जो सोचा या आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब आपने पाया नहीं पाया, आपने क्या ईश्वर के प्रति जो आपका भाव था वो पुष्ट हुआ या नहीं हुआ, दैट्स इट। आपकी भावनाएं ऐसी है कि कुछ भी जीवन में हो रहा है आपको पता है ईश्वर मेरे साथ है, वो भाव नहीं बदलने वाला है, बस यही सत्य है। इससे ज्यादा कोई ज्यादा जानता भी नहीं है, जहां तक हम समझते हैं, ये मेरा नॉलेज कहता है अभी तक का। तो कॉन्शियसनेस का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आदमी का अपना अपना एक होता है तरीका जानने का या उस रास्ते पर चलने का, अपना अपना एक सत्य होता है जिसको आप शायद किसी को बता भी नहीं पाएंगे, या जो रेजोनेट कर पाए सो कर पाए, वरना बहुत लोग कर भी नहीं पाएंगे, और उसका जरूरत भी नहीं कि हर कोई आपके रास्ते के बारे में जाने। तो अब सबकी बातें अगर आप सुनेंगे कि उनका वो रास्ता था, इनका ये रास्ता था, तो पता नहीं मेरे वाले का क्या होगा, जो भी है पता नहीं हम सही कर रहे हैं या नहीं, तो आप सच में भटक जाएंगे। तो आपके जीवन में जो भी भटकाव था उसको दूर करने के लिए प्रभु ने क्या किया कि आपको एक सिचुएशन में ऐसा ट्रैप किया हुआ, मतलब आप अपने आप के बारे में नहीं दूसरों के बारे में बहुत सोच रहे थे कि चलो ठीक है हम अपने रास्ते पर दूसरा कुछ और कर लेंगे, शायद ये ज्यादा सही है। तो भगवान जी आपको बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सबका अपना अपना रास्ता है, सबका अपना अपना तरीका है सत्य को देखने का, या प्राप्त जो भी है एक अलग लेंस होता है। तुम अपने वाले पे टिके रहो, तुम अपने वाले पे स्थिर रहो, जितना आपने जाना है, जितना आपने पाया है, जो कुछ भी है उसको आप ऑनेस्टली लेकर के चलिए। अब ये चाहे आपकी समझदारी का बात हो या आपके नॉलेज का बात हो या आपकी स्पिरिचुअलिटी का बात हो, लेकिन इसके बाद आपको ये समझ में आ गया है कि आप सबको प्रसन्न कर ही नहीं सकते। अरे सबको तो छोड़ो, आप एक इंसान को भी खुश नहीं कर सकते, चाहे आप अपना सर्वस्व निछावर कर दो, क्योंकि वो इंसान अपने अकॉर्डिंग आपको देखेगा, जैसा उसका पाथ रहा है वो भी गलत नहीं है और आप भी गलत नहीं है। तो आप बेटर है कि आप अपने पाथ को फॉलो कीजिए ताकि आपको संतुष्टि रहे, आप उस पर ब्लेम न डालते रहे कि तुमने ये किया तुमने वो किया। हालांकि सामने वाला फॉल्ट में था, यहाँ पर ये भी बोला गया कि सामने वाला गलती कर रहा था, वो किया हुआ गलती है जिसका वो दंड भी भुगत रहा है वो पर्सन, मिस्टेक थी वो, बिकॉज कोई झुकता जाए तो आप क्या उसका गर्दन तोड़ देंगे झुका झुका कर। तो उस पर्सन ने आपको मिसबिहेव मिसट्रीट किया है, गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार हुआ है और बहुत गलत है। आपके मन में बहुत सारी भावनाएं होंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों। पर भगवान कह रहे हैं कि जो भी जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी तुम्हारे लाइफ में हो रहा है, इसको होने दो, क्योंकि टूटने के बाद ही कुछ चीजें आपको साफ साफ दिखाई देंगी। और उसके बाद जैसे ही आप अपने रास्ते पर करेक्ट हो जाएंगे ना, तो फिर आपको बहुत सारे रास्ते और दिखाई देंगे कि अरे इस रास्ते पर हम चल तो रहे हैं, बट देखो बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक उनको पता ही नहीं उनका डायरेक्शन क्या है। तो आपको ऐसा भी मन करेगा कि चलो उनको मतलब अब ये हो सकता है करियर का पाथ हो सकता है कुछ भी, बट आई एम जस्ट लुकिंग इट इन दैट पर्सपेक्टिव जो हम आंतरिक भाव पढ़ रहे हैं, हम बाहर की दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम भीतर की दुनिया की बात कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि ये भी काम कर ले, वो भी काम कर ले, दूसरों के लिए कुछ कर ले, हम ऐसा भी कर ले, ये ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि देखो जब तक कचरा क्लियर नहीं होता तब तक सफाई नहीं कहलाती है। अगर तुम्हारे अंदर भी ये बैठा हुआ है ना कि मेरे पास इतना कुछ है संसार को देने को या लोगों को देने को, पर शायद मेरा रास्ता भी आपको बुला रहा है, तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है, जो आप शेयर कर सकते हैं, चाहे वो नॉलेज हो, विजडम, अभी हम आपको बता रहे थे कि क्या मेरा पर्सपेक्टिव है, ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव है जहां तक हम समझते हैं। हम ये नहीं कहते कि अल्टीमेट है, लेकिन वो मेरे लिए काम कर गया था उस समय। अगर हम रिसर्च कर रहे थे कि क्या पाथ हो सकता है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं,
तो जिस तरह से हम उस समय एज अ चाइल्ड ही सही, पर जिस तरह से हम उस समय रिसर्च कर पाए थे, जो टॉपिक्स को हम टच कर पाए थे, वो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल था। क्योंकि मेरा ये नहीं था कि हमको पढ़ करके दूसरे के सामने बहुत अपने आप को शातिर बनना है। उस टाइम तक तो अपना मुंह ही बंद रखते थे, लेकिन उससे आप पाथ पर कैसे आएंगे, आपका एक रास्ता कैसे डिसाइड होगा, मेरा वहां ध्यान था, तो वो मेरे लिए काम कर रहा था, वो चीज मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। तो यही आपको भी बोली जा रही है बात कि अगर आपके पास में कुछ इस तरह का हो जो आप शेयर कर सकते हैं, आप अपने पाथ पर टिके रहो, और जो भी आपके पास है, जो आपने अर्जित किया है, जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी नॉलेज है अभी तक जो आपने गेन किया है, उसको दे दो, है ना। ईश्वर जो है उसी से प्रसन्न होते हैं जो अपने बारे में नहीं, मतलब अपने स्वार्थ के से ऊपर उठ करके देखता है, या देखता है कि सोसाइटी में इन जनरल या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अभी मेरा रोल क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने से ऊपर उठे थोड़ा सा भी, तो आप यही पाएंगे कि हम 4-5 लोगों के बीच में जो रहते हैं, तो हमारी बातों का वहां पर बड़ा असर पड़ता है। फिर आप देखेंगे कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर आप देखेंगे कि आप अपने देश के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है। करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके उस कार्य में अगर आप बहुत अच्छे हैं तो उसका एक प्रभाव भी पड़ेगा बाहर के लोगों पर, आपके आसपास वालों पर। तो आप कैसा प्रभाव रखना चाहते हैं दूसरों के ऊपर, कैसा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप मतलब सही रास्ते पर चलना चाह रहे हैं या फिर आप अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं। सो एक तरह से भगवान जी ये भी कह रहे हैं कि जब आदत ही है आपकी सबके साथ चलने की, जब आदत ही, तुम्हारा मन ही ऐसा है कि जब तक आप आसपास वालों को भी तृप्त होता है नहीं देखेंगे, आप तृप्ति नहीं पाएंगे, तो क्यों अपने मन को तोड़ना है। ले चलो उनको भी, या जो भी आपके पास उसको शेयर कर दो। हो सकता है किसी के वो काम आ जाए, हो सकता है किसी के काम ना भी आ जाए, आज नहीं तो कल आना ही है, बिकॉज अगर वो आपके यूज में था तो बाकी लोग के भी आएगा ही। ये वही बात होगी कि झूला पर झूल दिए, अब हम कह रहे हैं हम झूला नहीं देंगे। अरे यार तुम जाओ, हो गया तुम्हारा काम, अब दूसरे को आने दो, वहां बैठने दो। अब कभी वैसा भी होता है कि सामने वाला झूल रहा है, हम उसी के झूले पर बैठेंगे, वहीं जहां पर वो बैठी है हम उसी झूले पर बैठेंगे। अरे तुम्हारे पास दूसरा झूला है, तुम बगल में बैठ जाओ। सो ये भी एक गलत बात है। तो और क्या भगवान जी कह रहे हैं इस पूरे सिचुएशन के जरिए कि किसी इंसान को गिल्ट तो है, पर ये जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए भी हो रहा है कि आपने कुछ न कुछ चीजों को होल्ड करके रखा है। जो भी आपने सीखा है अपने जीवन में उसको बांट दो, आप अपने रास्ते को फॉलो करो। तो उस रास्ते पर चलने का एक ही नियम है कि जो आपने अभी तक लर्न किया है उसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपका रास्ता क्लियर हो जाए, आपके दिमाग पर कोई बोझ ना रहे कि अरे ये भी ठोकर लेकर चलना है। ज्ञान जो है उसको दे देना चाहिए, वरना उसको अभिमान में वो बदल जाता है, वो अहंकार बन जाता है कि हमको इतना पता है। दे दा नॉलेज दे दो, आपके ऊपर कोई विशेष कृपा है वो बांट दो, जो है सो है, जो आप निछावर कर रहे हैं वो बढ़िया है। क्योंकि वो भी तो अर्पित ही हो रहा है, वो भी तो चढ़ाया ही जा रहा है ना भगवान पे। किसी ना किसी के भीतर तो बैठे ही है ईश्वर, सबके भीतर तो वैसे ही बैठे हैं, पर क्या पता किसको क्या जरूरत पड़ जाए कब। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि तुम एक बार ये काम करके तो देखते। ओपनली अगर आप अपने ही रास्ते पर चलना का जिद कर लिए होते तो ज्यादा बेटर था, लेकिन ये बात आपको घुमा फिरा के समझ में आई, क्योंकि आप घुमा फिरा के चल रहे थे। आप सोच रहे थे कि हम सबके पर्सपेक्टिव को सुन लें, उसके बाद फिर हम काम करेंगे। ये ऐसा ही है कि हमको पसंद तो विष्णु भगवान जी है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो राम जी भी है, वो कृष्ण जी भी है, अब हम क्या करें। अरे क्या करेंगे, आपको जो पसंद है उस पर टिके रहिए, आपको यही स्वरूप पसंद है तो बात खत्म हो गया। अब तीनों में से सच कौन है, ज्यादा अच्छे वाले कौन है, या पता नहीं कौन से सुनेंगे। अरे तुमको जो पसंद आ गए, जो तुम्हारे मन पे लग गए हैं, वही तुम्हारे भगवान है। उसमें कोई गद्दारी नहीं होना चाहिए। आप राम जी की तरफ जाएंगे वो आपको भेज देंगे वापस कि तुम्हारा वो मन था ना, तुम्हारा रुचि वहां पर था, तुम आ जाओ। तो इट्स लाइक कि अल्टीमेटली भगवान जी आपको तभी ब्लेस करते हैं जब आप अपने आप के प्रति ऑनेस्ट हो जाते हैं, जब आप ईमानदारी से इसी एक रास्ते पर चल रहे होते हैं। आपके मन में कुछ और है, आप मांग कुछ और रहे हैं, तो मन की बात सुनेंगे ना भगवान की, तुम्हारे हृदय में क्या छुपा हुआ है और किस कारण से तुम उस बात को व्यक्त नहीं कर रहे हो, तो ईश्वर वहां पर आपको गाइड कर देंगे। ये ईश्वर की कृपा है कि तुम उस डायरेक्शन पे जाओ। सीधे रास्ते पर जाना है तो पहले रास्ता अपना डायरेक्शन में सीधा रखो। ऐसे पीछे करके बैठे हुए उधर जाना है तो भगवान सीधा करेंगे ना तुमको कि जाओ उधर जाओ। फिर तो यही आपसे बोला गया कि तुम्हारे सारे उलझनों का और सामने वाले के सारे उलझनों का एक ही समाधान हो सकता है कि तुम अपने रास्ते पर टिक जाओ। तो शायद उस इंसान को समझ में आए कि कहाँ उसकी मिस्टेक थी। आप उसको उसकी मिस्टेक से मत बाहर निकालिए, आप अपने रास्ते पहले टिकिए ताकि उसको समझ आए कि क्या हुआ। अब हम उस पर्सन के लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं, अगर कोई ऐसा इंसान है तो। बहुत बार ऐसा होता है ना कि इंसान को कुछ पता नहीं होता है डिटेल में, लेकिन कुछ बातों को सुन करके, कुछ अजम्पशंस को लेकर के अपने मन में एक धारणा बना करके वो चल रहा होता है कि
लोग ऐसे होंगे, फैमिली ऐसे चलती है, ऐसा ही होता है। पर शायद आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसका अप्रोच बहुत अलग हो, तो अब आप उसको वैसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे आपका अप्रोच है, और वो दूसरे टाइप का इंसान निकला, अब उसका मतलब दूसरा अप्रोच रहा होगा। तो ऐसा ही हुआ होगा कुछ कि इंसान ने अपने तरीके से सोच करके एक फैसला किया होगा या कुछ डिसाइड कर लिया होगा आपको लेकर के इन जनरल, और प्रकृति ने उसको होने भी नहीं दिया। सो इट फील्स लाइक कि आपके साथ तो ये बैक स्टैबिंग हो गई ना, कि आप जैसे पर्सन थे आपको उस तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन जैसे आपको ट्रीट किया गया होगा वो उस इंसान का पर्सपेक्टिव था कि ऐसे ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब आपको देख करके, या उसका अपना धारणा था कि इस तरह से ट्रीट करना चाहिए किसी को। तो आपके लिए तो ये चीटिंग है कि भैया क्या है ये, हम तो ऐसे इंसान ही नहीं है, व्हाई आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस। मतलब कोई वैसा सोच विचार का ना हो, और आप यूजुअली यही देख कर चलते हो कैसी सोच होती है लोग, या आप उस तरह से किसी को ट्रीट कर दे और वो इंसान उस सोच का ना हो, तो आपका दिमाग तो खराब होगा ही कि भाई कहाँ से आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा, व्हाट इज द गाइडेंस हियर। तो आपको कैसे कोई ट्रीट करेगा ये कैसे पता चलेगा, जब आप अपना रियलिटी में एक्सेप्ट करेंगे भैया आपका जो भी रियल नेचर है, आप जो भी मानते हैं, आपकी जो मान्यताएं हैं, जो नहीं मानते हैं, आपके आसपास वालों को भी नहीं पता होगा वैसे कि आपको कैसे ट्रीट करना है। यही भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारी मिस्टेक ये है कि तुमने अपनी बातों को कभी ठीक से रखा ही नहीं है, आप अंदर ही अंदर उसको घुटते रहते हैं, पिटते रहते हैं, और किसी को नहीं पता है कि आपको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो आप पहले एक काम कीजिए कि जो आपके अंदर एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, उसका जवाब पूछो, और जवाब आपको यही मिलेगा जैसे बॉटल को बंद करके ऐसे ऐसे हिलाता है ना, जैसे हम लोग स्प्राइट के, आई एम सॉरी, आई शुड नॉट बी यूजिंग इट, बट आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ और उसको ऐसे 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 करके और उसको ढक्कन खोलो उसका। हम तो एक बार किए तो फिचकारी की तरह उड़ गया था सो आई थिंक कि हमको आज तक याद है, इसलिए हम कोल्ड ड्रिंक जल्दी उसको ओपन नहीं करते हैं हम उसको मजाक करके लेके आ रहे थे और इट जस्ट रूफ तक चला गया था, वो इतना पावर था उसके अंदर। तो पावर उसके अंदर नहीं था, मेरा स्टुपिडिटी था कि हम अपना जलवा दिखा रहे थे। यही वो आपसे कह रहे हैं कि कोई भी चीज को ना जब तक आप व्यक्त नहीं करेंगे तब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि वो क्या है। आप भी अपने आप को ठीक से प्रदर्शित नहीं करेंगे, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, तो पता ही नहीं चलेगा कि भैया तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम इंसान कैसे, तभी तो उसके बेसिस पर आपको ट्रीट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करिए, और सही तरीके से मेरा मतलब है जैसे आप है वैसे ही प्रेजेंट कीजिए। हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि आपके भीतर जो है वही जिह्वा पर होनी चाहिए, वरना वो झूठ कहलाता है। हम सोच आपके बारे में अच्छा रहे, बोल आपके बारे में बकवास रहे, ये तो झूठ हो गया ना। ये वो हो गया कि हम आपको पसंद करते हैं पर हमारा अहंकार है कि हम आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ये भी गलत बात है। शेयरिंग एंड कंट्रोल इन रिवर्स। देखो सिचुएशन इतना बुरा नहीं जितना आपको लग रहा है, ये समय से ये ठीक हो जाएगा, पर सबसे पहले आप दोनों को ठीक होना होगा। अगर आप इस रिलेशनशिप में हो तो, अगर आप या फिर आप कोई थर्ड पर्सन हो या किसी कारण से आपके कारण कुछ चीजें खराब हुई हैं, तो मे बी आपको भी खुद को करेक्ट करना चाहिए, बिकॉज आपने भी गलत रास्ते को चूज कर लिया। आपको अपने रास्ते पर चलना था, शुरू से जिस रास्ते पर इंसान चलता है ना उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। किसी की बातों पे आकर कुछ चेंज नहीं कर देना चाहिए ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि अरे यार उसका अपना वो अप्रोच है ना। अब आप किताब पढ़ के आप सबको ही एक जैसा नहीं हो सकता। कोई आप किसी से बहुत प्रभावित हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसका अप्रोच ले लेंगे, क्योंकि वो उसके लिए काम कर रहा था। मे भी कुछ बातें आपके लिए काम आ जाए, लेकिन उसका रास्ता वो था क्योंकि वो इंसान वैसा था। क्या कहते हैं भगवान, इंसान की जैसी श्रद्धा होती है वैसे ही वो एक्ट करता है। तो आप क्यों बदलने चले गए उस चीज को, दैट इज योर प्रॉब्लम। कि अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखिए, अपने आप को समझिए कि हमको, अब जैसे भगवान जी हैं, हम लोग जब छोटे थे तो एक मूर्ति हुआ करती थी हमारे यहाँ, एंड जो होता है ना सरसों के खेत होते हैं उसमें फूल आ गया होता है, सो उसका हम लोग ना कुछ कुछ बना करके पहना करते थे। ऐसे ही सारी लड़कियां थी, हमको भी इंक्लूड किया जाता था आई फील कि चलो हम भी इसमें आ जाए। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कि अगर मिल जाए कहीं भगवान जी तो उनको लड़की बनाने का अलग ही एक मजा है। चुंदरी उंदरी पहनाओ इनको और पूरा ऐसे डेकोरेट कर दो। आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कि क्या करेंगे पुरुष बन के, उनको लड़की बनाओ सो आई डोंट नो इसका बदला वो कभी लेंगे, हमको पता है अच्छे से। स्पेशली कृष्ण जी को लेकर हमको लगता था कि इनको लड़की बनाओ, ये पुरुष बनने लायक इनको लड़की बनाओ, ये पीला पीला उनके कान में ऐसे लटका दो, अच्छे लगेंगे। तो वो मेरा था कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अब पता नहीं बस ये था,
वैसे ही आपका भी होगा कि इनको कुछ लड़का ही रहने दो, मे बी आपका अलग होगा कुछ की जरूर इनको परेशान करो। जो आपका जेन्युइन है ना उस पर टिके रहिए, वही आपका रास्ता है, वही आपको लेकर जाएगा जहां तक आपको जाना है, बिकॉज वही जाकर आप तृप्त होंगे। आप उनको लड़की बना के तृप्त नहीं होंगे, आपको बुलाया कि क्या कर रहे हैं हम, और भगवान जी बुलाया कि हट जाओ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं भाग यहाँ से। सो इट्स लाइक कि वो हर इंसान का जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट जो जिसके हाथ से मिल जाता है वही उचित रहता है। इट्स जस्ट लाइक दैट। बहुत सारी बातें आपको पता नहीं है। अच्छा आप समझ गए, जितना ड्रामा आपके जीवन में हो रहा है इसका एकमात्र कारण है कि जहां पर आपको ऑनेस्ट होना है, जहां पर आपको स्पष्टवादी होना है, वहां आप छुपा रहे हैं अपने आप को। कौन से एस्पेक्ट में आप खुद को छुपा रहे हैं ये आपको ढूंढना पड़ेगा और उसमें आपको स्पष्ट होना होगा बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि आपके पास अगर कोई विजडम है, कोई नॉलेज है, कुछ भी है, तो बेटा वो आया कहाँ से है। दैट इज द रियल थिंग कि वो आया कहाँ, उसका सोर्स क्या है और कैसे आया है। दैट इज द ओनली थिंग कि क्या है और कैसा है। हर इंसान किसी भी बढ़िया चीज को ना परखना चाहते हैं, कहाँ से आया है, कहाँ से मिला है इसको, क्या है उसका कारण, मेरे को बताओ। कुछ भी है, यानी आपके बारे में भी या व्हाट इज द गाइडेंस हियर। तो आप साफ साफ स्पष्ट रूप से ये बोल क्यों नहीं देते हैं भैया कि क्योंकि हमने उस रास्ते को फॉलो किया, हमें सपने आया करते थे या फिर हमको लगता था कि ये चीज हमसे हो जाएगी। कोई भी चीज है, कोई भी नॉलेज विजडम है, या मान लो भगवान जी हैं, तो आप साफ साफ कह दो कि भैया बचपन से चीज किए जा रहे हैं, लुका छिपी का खेल चल रहा है, एक दिन हम सोचे कि चलो अब इनको धड़ल्ले से हम खोज ही लेते हैं कि है कहाँ, एंड वहीं से आया है। फिर वो अंत में कुछ ना कुछ चीजें घटित हुई होंगी और समथिंग हैपेंड। अगर आपके पास कुछ स्पेशल तरह की पावर है तो आप साफ साफ बोल दो, और अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कोई विजडम है, तो आप एक शब्द में ये बोल दो कि भैया ऐसा था और यही बात है। बहुत एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, बट एक सेंटेंस आपका प्रयोग होना चाहिए कि भैया ये हमारा जो है, या तो आप गिफ्टेड हो ऑलरेडी किसी डिवाइन पावर से, आपने किसी रास्ते को फॉलो किया होगा, आपने ईश्वर को प्रे किया होगा, उन्होंने आपको गिफ्ट दिया होगा, सब कह दो कि इट्स गिफ्टेड बाय गॉड, या फिर आप ये कह दो कि आपने सीखा है, या फिर आप ये कह दो कि सब चीजों का समावेश है, कुछ भगवान जी भी हैं, कुछ हम भी हैं, कुछ नॉलेज भी है, सब कुछ मिला जुला कर इट्स अ गिफ्टेड थिंग। अब जो भी है ये चीज, तो क्या आपके पास और लास्ट क्या है। जैसे ही आप ये घोषणा करते हैं, जैसे ही आप अपनी बात रखेंगे, आप अपने पूर्व जन्म के बहुत सारे डर से, फियर से बाहर निकल जाएंगे। एक जमाना हुआ करता था जहां पर लड़कियों को ये सब बातें सुन करके लोग सोचते थे कि पता नहीं क्या करती है, कहाँ से कर रही है, ये बहुत लोग डर जाया करते थे। अब भी वही जमाना है। जब पुराने जमाने के लोगों के बीच आप बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टैरो कार्ड रीडिंग कर रही है देवी नहीं, कोई डायन है। और ना ही देखो, लोगों को देवी बनाने में और डायन बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत के तुरंत फ्लिप होता है। तो ना आप इस साइड में रहिए, ना आप उस साइड में रहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं साफ साफ बता दीजिए कि भैया इसके पीछे का मोटिव क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम काहे के लिए कर रहे हैं, हम कहाँ से मिल रहा है। इससे पहले कि कुछ समाज आपको टैग लगा कर दे कि तुम ये हो, तुम वो हो, साफ साफ हाथ जोड़ के बोल दो कि जी साधारण मनुष्य हैं और ये बस है ईश्वर की कोई विशेष कृपा, या पिछले जन्म में हमने कुछ अच्छे कांड किए होंगे, बड़ी परीक्षाएं हमारी भी हुई होंगी, हो सकता है कुछ, या साफ साफ इस लाइफ टाइम में आपके पास कुछ बढ़िया है तो आप बोल दो कि इस लाइफ टाइम में भी हमने सेम पाथ को फॉलो किया था, एंड घंटी बज गई टिन टिन टिन, तो ऐसा ऐसा हुआ। अब वहां पे फिर और टेस्टिंग शुरू हो सकता है, जिससे पहले की टेस्टिंग शुरू हो, हाथ पर जोड़ के पहले ही बोल दो कि ऐसा है कि हमारे साथ घटित हुआ था, हम अब क्या करें, मेरा क्या दोष है इसमें बताइए। जगत भगवान का है, भगवान जिसको जो देना चाहे गलती से वो हमको दे दिए, तो हम क्या किए भैया, इसमें मेरा दोष तो है नहीं। एक्सप्रेस योर सेल्फ विथ क्रिएटिव एक्टिविटीज। माता सरस्वती आपसे कह रही हैं कि साफ साफ बोल कर बात खत्म करिए, और उसके बाद जो भी आपको वरदान दिया गया, जो भी आपके पास गिफ्ट है, जो भी आपको दिया गया है एज अ स्पेशल नॉलेज, उसको एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दो फ्रीली, ओपनली। लेकिन ये भी आपसे कह रही हैं कि आप कोई भी काम करेंगे तो ना ही आप किसी के सामने झुकेंगे, ना ही आप किसी को ओवर एक्सप्लेन करने जाएंगे। जब किसी के अंदर क्यूरियोसिटी मच गई कि हमको भी बता दो, हम भी जान लें, अच्छा ऐसा बात था, खत्म, बस एक सेंटेंस बोला गया, आपको मानना है मानना, जाके तेल बेचिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी के ऊपर कि हम एक्सप्लेन करेंगे, हम बताएंगे, हम बड़ा डंका पीट के हमको कुछ करना नहीं करना है भैया, मानना है मानो, ना जाकर तेल बेचो वहां पर। और अगर कोई आपको मोल्ड करने का प्रयास करता है अपने तरीके से, तो आप साफ साफ ये कह दो कि भैया
हम यही है जो है सो, अब अपना जो है आप रास्ता नापिए या तो हमको माफ करिए, बहुत हो चुका है, जो हो चुका है सो हो चुका है। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, व्हाट इज योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। तो आपका किसी और इंसान का मोटिव कुछ और हो सकता है, आपका उसी सेम चीज से मोटिव कुछ और हो सकता है ना। आपको कुछ और तरीके से गॉड को पसंद करते हैं आप, और आप किसी और तरीके से उनको वर्शिप करते हैं। दोनों का तरीका अलग हो सकता है, और इस बात को आपको ब्लंटली बोलना होगा कि भैया हमारा पाथ अलग है। इसके साथ अगर आप कुछ समझना चाहें तो अच्छी बात है, वरना वक्त रास्ते नहीं मिल रहा है यहाँ, इट विल बी डिफरेंट। और उसके बाद भी इफ देयर इज समथिंग देन आई एम वेलकमिंग इट, इफ उसके बाद नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है। तो हाँ, ये टोटल भगवान जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है और ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ये मान के चलो कि आप साफ साफ बोल दो कि हमारा पर्सपेक्टिव भी अलग है, हमारा पाथ भी अलग था, हम यही थे, हम यही हैं। और अगर इसके बियॉन्ड अगर आप कुछ अगर कुछ आप मैच करना चाह रहे हैं तो हाँ, आई विल बी फ्लेक्सिबल कि हम आपकी बात को समझें, एंड यू शुड ऑल्सो बी फ्लेक्सिबल कि आप हमारी बात को समझें। ना हम आपको बदलने जाए ना आप हमको बदलने जाए, दोनों एकदम बैलेंस अप्रोच में चलिए। ये मत कहिए कि आप ओवरनाइट हमारे तरह से एक्ट करने लगे, वो संभव ही नहीं है, बिकॉज वो असंभव काम है। समझा जा सकता है, सुना जा सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चला जा सकता है, लेकिन पूरा नहीं। लास्ट मैसेज हम नहीं लेते वैसे तो भगवान आप लोगों को छोड़ने वाले भी नहीं है वैसे। जितना फिलॉसफी मारना है मार लो, अंत में तो घूम फिर के यही आना है। सो ठीक है, कुल मिला के बात यही है फिलहाल तो अभी आप यही बोल दो कि हाँ ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिद्दी पने में आ जाएं कि नहीं मेरा अलग पर्सपेक्टिव है। कहने का बस ये मतलब है कि आप ये स्वीकार कर लीजिए कि आप लाख प्रयास कर लें, आप जो है व्हाइट रंग है, अब काला नहीं हो सकेगा भैया। झुंड में जाने के लिए हम नहीं पेंट कर पाएंगे अपने आप को, दिस इज माई रियल कलर। अब ये मान के चलना पड़ेगा आपको कि ये इंसान का रियल कलर व्हाइट है और बाकी सब वहां पे नीले रंग के बैठे हैं, तो उसको व्हाइट ही बन के रहेगा वो इंसान, अब वो अपने आप को नीला नहीं पेंट कर पाएगा। सो गॉड इज सेइंग, बात साफ साफ बता दो कि हम नहीं कर पाएंगे, बस बात खत्म। हाँ, इसी के साथ आपके मुक्ति का सारा मार्ग खुलेगा, बिकॉज अगर वो इंसान पेंट नहीं करेगा खुद को तो व्हाइट बन के रहेगा, नीले रंग में व्हाइट, व्हाइट कलर वो बढ़िया ही लगेगा। अगर आपको नहीं लगाना है तो आप ले आओ नीले रंग का कोई इंसान, दैट्स द थिंग, दैट्स द होल गाइडेंस।